अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज टाइम हुआ है 9:30 बजे का और हमारा स्टाफ आज अभी फ़िलहाल टाइम पर आया है और भाई भी आ गए हैं एंड सुल्तान भी पत्ती वगैरह लेकर आ गया है। देखिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और देखते हैं इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए क्या क्या हम लोग दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ साइंटिस्टों की कमी नहीं है। ये आया था ऊपर लगने के लिए गेटे, लेकिन यहाँ पर फुल है माशाल्लाह और आगे का भी वो सारा का सारा उतरा हुआ है। तो एक को यहाँ लगा के रखी हुई है बायर ने और हवा ऐसे दे रहा है जैसे कूलर में माशाल्लाह। आज गर्मी का मौसम है काफ़ी। इंशाल्लाह कल से हम यहाँ पर काम लगा देंगे कुछ टाइम के लिए। इंशाल्लाह यहाँ पर छपराई डालेंगे और उसके बाद देखते हैं, अल्लाह ने चाहा तो 2-2.5 महीने जितना भी हमें जगह मिलती है दूसरी तब तक, और जब जगह मिल जाएगी इंशाल्लाह वहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर देंगे। कोशिश तो ये है मेरी कि मुझे जल्द से जल्द बड़ा फार्म मिल जाए ताकि मैं मेरे बकरों की तैयारी वगैरह लगा सकूँ। ये जिदान है माशाल्लाह और जितना जल्दी बकरे तैयारी पाएंगे उतना हमें फ़ायदा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह भी क्या है कि यहाँ धूप वगैरह से बचाने के लिए मुझे वापस से डालना ही पड़ेगा। तो इंशाल्लाह वो कल मैं कर लूँगा काम। बकरों को ना ये खेल मिल गया यहाँ पे ना, एक बांस वगैरह पे चढ़ते हैं, गिरते हैं, खेलते रहते हैं। और एक बाऊजी ये खड़े सामने, इनको ये मसला है कि ये फीडर पर रहते हैं पूरा दिन। इनका नहीं समझ में आता मुझे कि इसे फीडर पे क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। खाने की जगह पे बैठता कौन है, खड़ा कौन होता है बावले। दूसरी फिल्म ये रही। एक मैटर आया था अभी हाल ही में, एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन करा था, बहुत जवाब बहुत माशाल्लाह का क्वेश्चन था कि बकरे पलाई पर कहाँ पर रखने चाहिए। कादिर भाई आपकी क्या चॉइस है, अगर आप लोग बकरे कहीं पर रखोगे कभी इन फ्यूचर या कभी रखना चाहो, अगर आप नहीं बकरे पालते और आपको कहीं रखने पड़े पलाई पर, तो आप कहाँ पर बकरे रखोगे। इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो मैं रील्स बनाकर भी डाल देता, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन लंबा है और डिस्क्राइब करके मैं समझाऊंगा, आप लोगों को बड़ा मज़ा भी आएगा और समझने की कोशिश करना। ये मेरे दिल की बात है, किसी से कोई हेट नहीं है, किसी को कोई टोंट नहीं है। बकरे और हाँ पहली चीज़, मैं मेरी फार्म की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरे फार्म पर पलाई स्पेस फुल है, तो मेरे यहाँ पे कोई भी पलाई के लिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और हम पलाई रखते भी नहीं। पलाई के जो बकरे हैं वो रखे हुए हैं किसी वजह से, क्योंकि हमारा फीड का काम है, हमें फीड का रिजल्ट दिखाना होता है, जिस करके हम लोगों ने कुछ बकरे पलाई पर रखे हुए हैं। पहली चीज़, 10, 15, 20, 25 बकरे पलाई पर रख लेने से कोई पलाई वाला नहीं बन जाता, तो हम पलाई वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़, बकरे पलाई पर कहाँ पर देने चाहिए। पलाई पर वहाँ दूंगा अगर मैं मेरे बकरे पलाई पर दूँ जो बंदा हैसियत देखकर बकरे ना पालता हो। अब इसका बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये कैसी बात है, हैसियत देखकर तो कोई भी बकरे नहीं पलवाता। देखिए एक बंदा है जो 10 बकरे पलवाता है, ठीक, और एक बंदा है जो बच्चा है जो सिर्फ एक बच्चा लेकर आया है और आपको दे दिया कि भाई बकरा मेरा पाल दो। तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं करोगे कि यार ये बच्चा है, शायद से 2 महीने 3 महीने में बकरा छुड़ा ले जाएगा या इस पर पलाई के पैसे नहीं होंगे, XYZ कुछ भी। और मेरा ये परमानेंट कस्टमर है, इसको मैं 10 बकरे पालता हूँ, इससे मेरा बहुत अच्छा अमाउंट आता है एक साथ। कंपैरिजन या भेदभाव नहीं होना चाहिए जानवरों के साथ। पहली बात ये, जितनी इम्पोर्टेंट आप 10 बकरे वालों को देते हो, एक बंदे को जिसका एक बकरा है उसको दो, क्योंकि उसने ट्राई किया है या उसका शौक है, उसकी कुव्वत एक बकरा पालने की है, लेकिन वो एक भी बड़ी हिम्मत से पाल रहा है। तो आपको कोई हक नहीं होता उसको परेशान करने का या उसकी डिटेल्स में या उसके साथ इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस ना दे। उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे, जैसे वो वीडियो मांगे तो उसको वीडियो दी जाए, जैसे वो 10 बकरे वाला आपको बोलता है ऐसे उसकी भी सुनो जब वो 10 बकरों वालों की सुनते हो, क्योंकि आपके लिए दोनों बराबर होने चाहिए। मैं मेरा बकरा वहाँ दूंगा जहाँ पर लोग बकरों से प्यार करते हो, ना कि लोगों से, बस लोगों। और ये चीज़ें मैंने बहुत देखी है। मेरे एक दोस्त है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे मतलब फार्मों पर बकरे पलवाते हैं। मैं उनके बकरे नहीं रखता पलाई पर, क्योंकि मेरी दोस्ती का मसला है, कुछ रीज़न है जिनकी वजह से मैं उनके बकरे नहीं रखता। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनके 25 बकरे पलते हैं फार्म पर एक जगह, और आजकल फार्म बड़ा ट्रेंड में भी है। वो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ हकीकत बात बता रहा हूँ कि वो फार्म पर मसला क्या हुआ। उस फार्म पर मसला ये हुआ कि जब उसने एक दिन अपने बकरे की जाकर डिटेल पूछी मालिक से, तो मालिक उसके बकरे तक नहीं पहचान पाया कि इसके बकरे कितने थे। तो मैं बता रहा था आपको कि उस बंदे ने जब अपने बकरे, मतलब कि वो रहता है गुजरात में, उसको वैसे वो लाइमलाइट में नहीं है लड़का, बेचारा बहुत अच्छा शौक करता है और लंदन में रहता है। काफ़ी कुछ बता दिया, हो सकता है जिस बंदे के फार्म पर मेरे उनके बकरे पलते हो वो लोग अगर कभी ज़िंदगी में व्लॉग देखेंगे तो उनको एहसास भी होगा। तो लंदन से जब आया अपने घर तो वो अपने बकरे देखने चला गया, तो वो डायरेक्ट ओनर के पास गया, ना कि अपने बकरों के, कि मेरे बकरे निकलवा दो।
उस आदमी की लेबर ने फोटो दिखाकर बकरे निकाले हैं कि ये रहा बकरा भाई मेरा, एक ये निकाल, एक ये निकाल, एक ये निकाल, ये निकाल। लेकिन उससे गलती क्या हुई थी मैं आपको बताऊं, उसने पलाई की जो पेमेंट थी वो पूरी एडवांस डाली हुई थी 10 के 10 बकरों की, ताकि कल को अगर उसका हाथ टाइट हो तो उसके जानवरों की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसकी साथ साथ फार्म ओनर ने क्या किया कि उसके बकरों को देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि इसकी पलाई एडवांस आ चुकी है, उनको साइड कर दिया। तो वो गलत है। रीज़न ये था कि उसको 4 बकरे मैंने ही दिए हुए थे, और 4 बकरे यकीन जानना इतने अच्छी लाइन के बकरे थे, और वहाँ पर वो सिर्फ 17-18 किलो पूरे साल में गेन हुए। चलो खैर गेनिंग और ना गेनिंग का तो अल्लाह बेहतर जाने और उसका नसीब है मेरे भाई का। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी जब उसने मुझे फ़ोन किया कि यार कादिर भाई, जो बकरे मेरे से उसने फ़ोन करके जो नाम लिए, मैंने उसको नाम के साथ साथ बकरों की डिटेल बता दी, जबकि मैंने बकरे सेल करे थे। और जिसके यहाँ पर वो 8 महीने से बकरे थे, उस मालिक को ये भी नहीं पता कि इन बकरों की क्या डिटेल पर थे क्या नहीं थे। उन्होंने पर्चे वर्चे जो बनाए होते हैं वो खोलकर देखने को उस मालिक के बकरे इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप चाहे 2000 बकरों की पलाई करो, चाहे 2 बकरों की पलाई करो, आपको हर एक बकरे वाले को इम्पोर्टेंट देनी पड़ेगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा बेकार लगती है कि आप किसी के पैसों से या किसी के जानवरों से या किसी के पैसों मतलब शौक़ से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं बहुत छोटे से घर से हूँ और बहुत मतलब 3000 रुपये से मेरी शौक़ की शुरुआत हुई थी। मुझे मालूम है कि एक एक बकरा लोग कितनी ज़्यादा कहते हैं ना, कितनी ज़्यादा सपनों से ख़रीदते हैं। जो शौकीन होता है, मैं उसकी अपनी कहानी बताता हूँ कि जब मैं बकरा लेकर आया था पहली बार, तो मुझे सिर्फ उसमें ये दिखता था कि ये बड़ा बकरा मेरे पीछे पीछे घूमेगा, मेरे साथ खेलेगा, कितना अच्छा लगेगा। कुर्बानी के टाइम पे वो बकरा जब खेलेगा, सबके सामने लोग तारीफ़ करेंगे, इतना बड़ा बकरा कितना अच्छा लगेगा, ये सोच के मैं बकरा लाया था। मेरे जैसे हर एक भाई जो बकरा पलवाते हैं, उनका भी यही रहता है कि यार जब हम फार्म पर बकरा पलवा रहे हो तो अच्छे से अच्छा बकरा तैयार होके अच्छे से अच्छा बकरा आए फार्म से, और उसके बकरे को जिस तरीके से वो महीने के पैसे दे रहा है इस तरीके से उसके बकरों को रखा जाए। और हो क्या रहा है मार्केट में सिर्फ हवाबाजियाँ चल रही है। हवाबाजी से मतलब है कि सिर्फ 1000 बकरे फार्मों पे पल रहे हैं और 200-300 बकरे सिर्फ तैयार हो रहे हैं। 700 मालिकों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इसमें फार्म ओनर की गलती नहीं है। देखिए, गलती उनकी है जो फार्म पर बकरे दे रहे हैं। आप लोग को पूरी छूट होती है, और मैं चाहता हूं कि अगर ये चीज़ नहीं है, मैंने आज तक कहीं बकरे नहीं पलवाए, लेकिन मैं सोचता हूं कि 3 महीने का हर एक फार्मर को ट्रायल पीरियड देना चाहिए कि इस टाइम पर अगर आपके बकरे नहीं बने तो आप अपने बकरे हटा सकते हो। साल भर की पलाई की पेमेंट एडवांस डालना मेरे हिसाब से बेकार है, और अगर आप डालते हो तो ऐसे बंदे पर डालो जिसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो आपके बकरों के साथ पूरा जस्टिस कर सके। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, वेट गेनिंग, मौत ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन साफ़ सफाई और बकरी की केयर आपके हाथ में है। अगर आप पलाई लेते हो तो आपका बकरा हो चुका है, अगर आपके फार्म पर खड़ा है, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है क्योंकि आप महीने की पलाई ले रहे हो। मैं अगर किसी ड्राइवर को पैसे दे रहा हूँ कि मेरी गाड़ी चला, तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है मुझे हर जगह लेकर जाने की। वो मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरे से वहाँ पे गाड़ी नहीं चलती, वरना आप ड्राइवर किस काम के हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा गलत आजकल मार्केट में हो रहा है, और हर साल पलाई के कस्टमर बढ़ रहे हैं तो पुराने वाले घट भी रहे हैं। और ये एक ऐसी लाइन है पलाई की, इसमें आप लोग बहुत अच्छा कमा सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सब कुछ है, लेकिन हबस में नहीं कमा सकते। आपकी कैपेसिटी 4 बकरों की है तो 40 मत रखो बस। और अगर 40 रखते हो तो 40 के 40 की सेवा करो। सेवा का मतलब है उन बकरों का ध्यान रखो। 40 के 40 बकरों में से 10 बकरे अच्छे बड़े घर के हैं तो उन 10 बकरों को मत बनाओ। 40 के 40 का ध्यान रखो। 40 के 40 की कोशिश करो बनेंगे, जितने ना बने वो अल्लाह के हाथ में। आप 40 के 40 बकरों की पूरी जिम्मेदारी लो कि हाँ आपका बकरा हमारे फार्म पर है। सारे फार्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पलाई में आजकल ये चीज़ें चल रही है कि लोग बाग नंबर बढ़ा रहे हैं पलाई का कि मेरे यहाँ 600 बकरे हैं, मेरे यहाँ 700 बकरे हैं। और आपको आज हकीकत बताऊँ, मैं किसी से घमंड में नहीं कह रहा हूँ, अगर आज मैं पलाई रखना शुरू कर दूँ अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों एहसान मालिक के, तो 100-150 बकरे मैं बहुत ईजिली रख सकता हूँ मेरे फार्म पर। अगर मैं फार्म बड़ा कर लूँ और सेटअप बनाऊँ ना तो 100-150 बकरे बहुत ईजिली मेरे फार्म पर लोग बाग छोड़ देंगे। आए दिन मैं 10-15 लोगों को फ़ोन पे मना करता हूँ कि मेरे फार्म पर जगह नहीं है। मैं ज़्यादा बकरे खरीद कर यूँ नहीं लाता क्योंकि मुझे पता है कि वो बकरे मैं पलाई पर नहीं रख पाने का। मेरे फार्म पर 25 बकरों की पलाई का स्पेस मैं रखता हूँ हर साल कि 25 बकरे पल जाएंगे, इतना इनफ है, मैं 25 बकरों की केयर कर सकता हूँ। फ्यूचर में मेरा जैसा सेटअप बनेगा, जैसी मेरी हिम्मत बढ़ेगी मैं करूँगा। अभी की क्वांटिटी बता रहा हूँ कि इस साल मेरे पास इतने अच्छे ऑफर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छे ऑफर्स हैं। लेकिन मैं तारीफ़ों की या फिर ऑफ़र्स का नहीं मरता। मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त बनाए रखे हैं।
तो ऐसे ही बहुत सारे फार्मों के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, बहुत बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग हो रहा है। वो अलग ये है कि 1000 बकरों में से 400-300 बकरे तैयार हो रहे हैं, वो 600 बकरे क्यों नहीं तैयार हो रहे? बस अगर वो ख़राब क्वालिटी के हैं या कुछ भी हैं तो आप 1000 बकरे रख क्यों रहे हो? आप क्वालिटी वाले बकरे ही रखो, आप मना कर दो पलाई वालों को कि भाई नहीं रखना, आपका बकरा नहीं बनेगा। ऐसे करके आप लोग आगे बढ़ो, लेकिन शौक को बढ़ाओ, मारो मत। किसी भी आदमी का महीने का जब एक्सपेंस जाता है और उसका बकरा तैयार नहीं होता तो उसको गुस्सा आता है। एंड ऑफ द डे कहना यही चाहूँगा कि अपनी पलाई की पेमेंट टाइम पे दो और फार्म वाले से अपना कॉन्टैक्ट बना के रखो। आपको अगर उसका बिहेवियर समझ में नहीं आता तो बकरा वहाँ से हटा दो। बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं मार्केट में, आप इसकी फार्म से हटाओगे दूसरा फार्म वाला खड़ा है और वो उसको नीचा दिखाने के लिए आपके बकरे पर मेहनत करेगा। ये कंपटीशन मार्केट है। आप लोग लेकिन खुद फूल मत बनो, अपने बकरों को अच्छे से अच्छी केयर कराओ जब आप अच्छे पैसे दे रहे हो। बस तो मेरा कहने का मतलब एंड ऑफ द डे इतना ही था। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों इतनी गौर से मेरी बातें सुनने के लिए। मौसम दिखाता हूँ आप लोगों को कितना भयंकर हो रहा है। तूफान से पहले की क्या कहते हैं वो, ये तूफान के आने से पहले की शांति है, वो वाला कुछ हिसाब है। अल्लाह ताला अपने रहमत की बारिश फरमाए। बरसात का मौसम चल रहा है, हर दूसरे दिन बारिश हो रही है। और आज तारीख शायद से तारीख कितनी हो गई, आज 30 तारीख हो गई। 1 तारीख को बकरों का वेट होना है। इस महीने में मानता हूँ अगर हमारे बकरे मेंटेन भी हो गए ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महीने के कम से कम 10 दिन बारिश रही है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ज़रा देखना। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद ना, देखना। ओ भाई साहब क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है? देखिए जरा कितनी चील इकट्ठा हो रही है। अरे नहीं यार, कुछ हो रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मच्छर उड़ रहे हो, है ना? ओ भाई साहब, बारिश नहीं आने की, बारिश नहीं आने की ना। मैं आपको क्या बता रहा था, अरे यार मैं तो भूल भी गया। क्या होगा यार इतनी सी उम्र में। हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि हो सकता है हमारे यहाँ पर इस महीने बकरे सारे प्लेन उतरे, या 10 बकरे ही गेन हो या 5 बकरे गेन हो, क्योंकि मुझे खुद को जो देखने में लग रहा है कि शायद से इस महीने बकरों ने वेट नहीं पुट अप किया। उसका रीज़न है कि हम लोगों ने इस बार जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा हल्की डाइट रखी है। एक तो हल्की डाइट रखी है, दूसरा हमने सिर्फ बकरों की तंदुरुस्ती पे काम किया है कि इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाए, बकरे बीमार ना पड़े। क्योंकि इंशाल्लाह जैसे मौसम में आप लोगों ने देखा है हर जगह ही बारिशें हैं, बारिशों में जानवर ग्रो नहीं करता, आप चाहे कितनी भी अच्छी डाइट दे देना। 100 में से 90 जानवर बारिश में अगर ख़राब होते हैं, ये बात हकीकत है, बीमार पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पर ऐसा कोई मसला नहीं रहा, हमारे बकरे अभी तक मेंटेन है। और अल्लाह ने चाहा तो 1 तारीख से हम हमारे बकरों को धीरे धीरे हल्की हल्की डाइट पर लाएंगे और पूरा महीना हल्की हल्की डाइट को बढ़ाएंगे और उससे अगले महीने फिर हम हल्के लेवल बढ़ाएंगे और ऐसे लेवल अप करते करते हम फरवरी और जनवरी के बीच में टॉप लेवल की तैयारी अपने बकरों की लगाएंगे। और आप लोगों को भी इंशाल्लाह एक एक चीज़ों का बताऊंगा मैं कि कैसे हम हमारे बकरों को किस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं। इस साल की प्लानिंग कुछ बड़ी है और कुछ अलग है। थोड़े मेरे मसले हैं कि मेरे घर का काम भी चल रहा है, क्योंकि पर्सनल थोड़ा सा अभी काफ़ी सारे काम होने आने वाले टाइम में काफ़ी सारी मेरे साथ चीज़ें होनी हैं, जो कि मैं हो सकता है बिजी रहूँ, लेकिन मेरे बकरे इस चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम लोग धीरे धीरे ऐसा काम करेंगे और लास्ट में एंड ऑफ द डे जैसे इस साल हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करी थी अच्छे से अच्छे जानवर तैयार करने की, इस साल भी हमारा वही मोटो है। मगर पिछले साल कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, इस साल पूरे साल की स्ट्रैटेजी है, सब कुछ लिखता में है, कैसे हमें प्लानिंग करनी है, कैसे हम हमारे बकरों को लेकर चल रहे हैं, पूरा रिपोर्ट कार्ड है। हमारा टारगेट था इस महीने हमारे बकरों को बीमारी से बचाने का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे बकरे फिट एंड फाइन है। अगला महीना होगा हमारे बकरों को हल्की हल्की डाइट पर लाने का। उसमें हम चाहेंगे कि हमारे बकरों ने जो कोई भी बकरा रिवर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन अगर कोई बकरा सेम वेट पर है तो वो हल्का हल्का ग्रो करना शुरू करे। और जब पूरी ये तो शेप है इसकी, शेप है शेप ऐसा ही हो, जब हमारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से तैयारी पर लग चुके होंगे, वो दिसंबर और जनवरी फरवरी 3 महीने होंगे जिनमें हम हमारे बकरों को अल्हम्दुलिल्लाह फुल लेवल का खिलाएंगे। और क्या क्या खिलाएंगे वो आप लोगों से भी शेयर करूँगा। आप लोग चाहे एक बकरा पालते हो या फार्म चलाते हो, जो लोग मुझे देखते हैं इंशाल्लाह उनका देखने का जो टाइम जाता है मुझे, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपका फ़ायदा करा सकूँ, यानी कि 20-25 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने का भी मैं ब्लॉग डालता हूँ उसमें मैं आप लोगों का ये फ़ायदा करा सकूँ कि जो मेरे फार्म पर मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो आपको मिले।
मसाला हमारे बकरों पर भी चल रहा है, आपके बकरों पर भी चल रहा है। हम हल्की हल्की सी कैपेसिटी अपने बकरों के मसाले की और आपकी की साथ साथ बढ़ाएंगे, जिससे कि आपका जानवर भी माशाल्लाह से गेन करेगा। अभी हमारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सारे बरसात के मौसम में भी बहुत अच्छा खाए, अल्लाह का एहसान है, कोई बकरा ऑफ फीड नहीं रहा। और एंड ऑफ द डे जब हमारे यहाँ कुर्बानी का टाइम आएगा तब भी हमारे जानवर एक जैसे खाने चाहिए, क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा बकरों ने डिस्टर्ब किया था, इस साल वो भी नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को इस साल देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।